हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम में सीरीज। उससे पहले दो चीज़ें समझ के पढ़ो। हाँ, अगर आपको समझ के नहीं पढ़ना तो आप याद करके ही पढ़ सकते हो। हाँ, और हमेशा पानी पीते रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो और पढ़ते रहो। ठीक है। तो नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? सीरीज। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? श्रृंखला। क्या होगी? श्रृंखला। मतलब कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे। अब सीरीज तो आप जितनी चाहो उतनी बना सको। सीरीज श्रृंखला क्या होता है? कुछ नंबर्स लगातार चलते जाए, वो क्या होगी? नंबर्स की सीरीज। ठीक है। अब श्रृंखला तो बहुत सारी हो सकती है, कुछ भी नंबर लिख दो आप, वो श्रृंखला बन जाएगी। लेकिन कुछ एक स्पेशल सीरीज है जिसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो सब में कॉमन होगी, कुछ ना कुछ कॉमन चीज होगी। अब वो सीरीज क्या होंगी और कैसे चलेंगी, देखो। जैसे मैं ये कह दूं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये कौन सी सीरीज है? प्राइम नंबर्स की, अभाज्य संख्याओं की। तो इसमें कौन सा सीक्वेंस फॉलो होता है? कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता। अभाज्य संख्या को आप कैसे भी सीक्वेंस में नहीं पता कर सकते। आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा वो संख्या अभाज्य है या नहीं है। ठीक है। लेकिन कुछ एक सीरीज, कुछ एक नंबर ऐसे होंगे, जैसे मैं कह दूंगी 2, 5, 8, 11 और ऐसे ही चलता जाए। मैं कह दूँ भाई 3, 9, 27, 81, ऐसे ही चलता जाए। ये सीरीज क्या होंगी? देखो, 5 और 2 का गैप कितना होगा? 3। इनका गैप कितना होगा? 3। इनका गैप कितना होगा? 3। ये सीरीज क्या होगी? स्पेशल बन गई। क्यों? इनके बीच का गैप क्या है? जो इनका डिफरेंस है वो क्या है? कॉमन है। डिफरेंस क्या है? कॉमन है। सेकंड में क्या है? इसका 3 गुना करो कितना हो गया? 9। इसका 3 गुना करो कितना हो गया? 27। इनका 3 गुना करो क्या कितना हो गया? 81। तो सेकंड सीरीज में क्या है? दूसरी श्रृंखला में क्या है? कॉमन क्या है? इनका रेशो। इनका रेशो मतलब 9/3 क्या होगा? 3। उसका 3 गुणा है। 27/9 क्या होगा? 3। वो भी 3 गुणा है। 81/27 क्या होगा? 3। तो इनका रेशो क्या हो गया? बराबर। तो ये कुछ स्पेशल सीरीज बन गई। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इस सीरीज को क्या कहते हैं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। सेकंड सीरीज को क्या कहते हैं? जीपी। क्या कहते हैं? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। मतलब गुणा का जो अंतर है वो बराबर रहेगा, मतलब गुणा होके सेम नंबर से आगे बढ़ते रहे। अभी हमारा सीक्वेंस क्या रहना चाहिए सीरीज को पढ़ने का? तो सीक्वेंस में क्या आएगा? शुरुआत में हम कौन सी सीरीज पढ़ेंगे? एपी। कौन सी सीरीज पढ़ेंगे? एपी। फिर कौन सी पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर्स के ऊपर जो उनकी पावर्स होती हैं, स्क्वायर, क्यूब, ये पावर्स होती है इनके ऊपर। फिर क्या पढ़ेंगे? जीपी, गुणोत्तर श्रेणी। फिर क्या पढ़ेंगे? एचपी, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में कहते हैं, मैं मिस कर रहा हूँ, आप देख लेना, बाकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में होता है। इसके बाद क्या होगा? कुछ स्पेशल सीरीज। क्या होंगे? कुछ स्पेशल सीरीज। अब थोड़ा सा इंप्रेशन दे देता हूँ मैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं। एपी क्या होगी? जो लगातार चले। अगर मैं ये कहूँ 1, 2, 3, 4, 5, एपी क्या होती है? जो जिनका अंतर क्या हो? समान हो। तो कंजिक्यूटिव नंबर या इन्हीं नंबर्स को क्या कहते हैं? अब हम अगर ये सीक्वेंस में आ गए, इन नंबर्स को क्या कहेंगे? टर्म्स। क्या कहेंगे? टर्म्स। अगर दो कंजिक्यूटिव लगातार टर्म्स, नंबर्स, संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, तो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, तब उस सीरीज को क्या कहेंगे? एपी। क्या कहेंगे? एपी। आपको इसके नाम से पता लग रहा है, समानांतर श्रेणी। वो श्रेणी जिसमें समान क्या हो? अंतर। समान क्या हो? अंतर। अब कितना है? 1। यहाँ पे भी कितना है? 1। यहाँ पे भी 1। यहाँ पे भी 1। तो ये क्या होगी? एपी। अभी नेचुरल नंबर बताई थी,
तो 1 2 3 4 5 क्या है? नेचुरल नंबर। तो ये भी क्या है? एक एपी। लेकिन इसके साथ कुछ एक और सीरीज पूछी जाती है। वो क्या पूछेगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे ही चलता जाएगा। बताओ अप टू n स्क्वायर इनका सम क्या होगा? इस सीरीज का सम क्या होगा? ये पूछ सकता है। अब स्क्वायर के बजाय क्या पूछ सकता है? क्यूब। स्क्वायर के बजाय क्या पूछ सकता है? क्यूब। आपको क्यूब भी बताना होगा। अब नेचुरल नंबर के बाद क्या आएगा? जीपी। नेचुरल नंबर के बाद क्या आएगा? जीपी। अब मैं कह दूं भाई पहला नंबर 4 है, दूसरा नंबर मैंने ले लिया इसका 5 गुना तो 20 होगा, तीसरा नंबर इसका 5 गुना क्या होगा? 100। ऐसे इसका 5 गुना 500, ऐसे ही चलता जाए। ठीक है। फिर क्या आएगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब ये क्या होता है? ईपी में क्या था? 1 2 3 4 5। तो एचपी में क्या होगा? 1/1। फिर क्या होगा? 1/2। फिर क्या होगा? 1/3। मतलब एपी का व्युत्क्रम। एपी सीरीज में जो जो टर्म्स थी, जो जो संख्याएं थी, उनका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, उसका उल्टा जो बटे में होगा। या ये कह लो आप उन्हीं टर्म्स को एक के बटे में रख दो। हाँ, तो उल्टा कर दो, उनका व्युत्क्रम कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, क्या बन जाएगी वो? एचपी। ठीक है। स्पेशल सीरीज क्या होंगी? स्पेशल सीरीज, और अभी पहले जो कैट में पूछी जाती थी, आज वो एसएससी पूछ रहा है मेंस में। तो कभी भी ये मत करना कि कुछ भी छोड़ दो, तो हमेशा अप टू डेट रहो और सब कुछ सीखो। जैसे ये कहते 1 × 2 प्लस में 2 × 3 प्लस में 3 × 4, ऐसे ही चलता जाए। इसका सम बताओ भाई। वो ये कह दे 1/1 × 2 प्लस में 1/2 × 3, 1/3 × 4, ऐसे ही चलता जाए। इसका सम बता दो भाई। अब वो कह दे 1 × 2 के बजाय कह दे 3 × 7 प्लस में 7 × 11, वैसे ही चलता जाए। तो कुछ भी दे सकता है, कुछ एक स्पेशल सीरीज होगी, तो इनका सम पता करना पड़ेगा हमें। तो ऐसे ही कुछ एक और भी स्पेशल सीरीज है। जैसे मैं कह दूँ 1+1+2 प्लस 1+2+3, ये लगातार नेचुरल नंबर के पास चला गया। तो इसका सम बताओ भी। तो कुछ भी दे सकता है, कुछ एक स्पेशल सीरीज होंगी। ठीक है। अभी मुझे ये बताओ एक सीरीज में वो पूछ क्या सकता है? एक सीरीज मैंने क्या बताई? कुछ एक नंबर्स होंगे, जैसे 2 3 4 5 6, कुछ एक नंबर्स होंगे। ठीक है। अब इस सीरीज में इन नंबर्स को क्या नाम दे दिया? टर्म्स। हिंदी में क्या कहेंगे? पद। हिंदी में क्या कहेंगे? पद। इंग्लिश में टर्म्स। है क्या? ये संख्या ही तो है, कोई नंबर ही तो है। तो इन नंबर्स को अब नाम क्या दे दिया? टर्म, पद। अब ये बताओ वो पूछ क्या सकता है इस सीरीज में? या तो ये कहेगा भाई 5वीं टर्म बता दो, या ये कहेगा भाई 1000वीं टर्म बता दो, 1000वीं टर्म बता दो, या वो कहेगा भाई nth टर्म। कौन सी टर्म? nth टर्म। तो या तो ये पूछ सकता है भाई उस नंबर की टर्म बता दो क्या होगी, उस नंबर का पद बता दो क्या होगा, उस संख्या पे, 10वीं संख्या पे, 50वीं संख्या पे, 1000वीं संख्या पे कौन सा पद होगा, ये पूछ सकता है। सेकंड क्या पूछ सकता है? भाई इस सीरीज में 5वीं पद तक, 5वीं संख्या तक जितने भी पद हैं उन सभी का सम, उन सभी का सम बता दो भाई, उन सभी का जोड़ बता दो कितना होगा। ये दो ही चीज़ तो पूछ सकता है। ठीक है। पूछने को मैथ को कितनी आगे ले जाओ, वही कहते हैं कि रेसिप्रोकल व्युत्क्रम का सम बता दो, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे चला जाएगा अगर ये एपी है। अगर ये एपी है तो, लेकिन जीपी में पूछ सकता है। तो पूछने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एडवांस लेवल यहाँ पे नहीं पूछा जाता। हाँ, तो अभी के लिए हमसे क्या क्या पूछा जाएगा? किसी नंबर पे कोई पद होगा, वो पद बता दो भी, और सारे पदों का योग। किसी नंबर की टर्म होगी जो, वो टर्म बता दो, और सारी टर्म्स या उस नंबर तक की टर्म्स का जोड़ बता दो भी। ठीक है। तो अब हम शुरुआत किससे कर रहे हैं? एपी से। शुरुआत किससे कर रहे हैं? एपी से। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? समानांतर श्रेणी। इंग्लिश में क्या होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में क्या होगा?
समानांतर श्रेणी। तो अभी हमने पढ़ा दो नंबर्स, दो पदों के बीच क्या हो, समान अंतर। क्या हो, समान अंतर। वही क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, और उसका शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, AP, AP। ठीक है। अभी देखो मैंने एक सीरीज लिख दी, अब आप खुद बताना, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे उस चीज़ को समझने का, करने का कोई मतलब नहीं। एक सीरीज लिख दी मैंने भाई, पहली संख्या लिख दी मैंने 10, पहली संख्या क्या लिख दी 10। अब मैं कह रहा हूँ जी नेक्स्ट नंबर आएगा 7 जोड़ के, तो कितना आएगा, अगली टर्म क्या होगी, अगली संख्या क्या होगी 17, उससे अगली संख्या क्या होगी 24, उससे अगली संख्या क्या होगी 31, ऐसी ही चलती जाएगी। ठीक है। अब मैं ये पूछता हूँ भाई आपसे, 50वीं संख्या क्या होगी, क्या पूछता हूँ मैं, 50वीं। अब इसको निकालना नहीं है, अभी एक बार देखो, मैंने पूछा 50वीं संख्या क्या होगी। ठीक है। अब आप देखो, वेरिएबल में लिख लेते हैं भाई, कोई तो नंबर है, ये कोई तो नंबर होगा, यहाँ पे 10 है, कभी 8 हो सकता है, कभी -6 हो सकता है, कभी -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला टर्म, पहली संख्या, पहला पद क्या मान लिया, A, और ये जो डिफरेंस है सेम है, तो इसको क्या मान लिया, D, इनका डिफरेंस क्या मान लिया, D, और डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डिफरेंस क्या होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, ना कि फर्स्ट माइनस सेकंड। अगर फर्स्ट माइनस सेकंड होगा तो वहाँ पे -D हो जाएगा और फार्मूला चेंज हो जाएगा। अगर आप समझदार हो, पहले पता आपको, तो वहाँ पे आप D की बजाय -D रख दो। अगर वो कह रहा है जी डिफरेंस क्या है, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, बस आपका फार्मूला, नया फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो इस चीज़ों को समझते जाओ, सब कुछ पता लगता जाएगा। ठीक है। डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है। तो ये सेकेंड टर्म क्या होगी, A प्लस D। थर्ड टर्म क्या होगी, A प्लस में D, फिर से D जुड़ेगा तो 2D। फिर फोर्थ टर्म क्या होगी, A प्लस में 3D। ऐसे ही चलता जाएगा। अब मैं ये पूछ रहा हूँ भाई 10वें नंबर की टर्म क्या होगी, 10वें नंबर की क्या होगी बताओ। पहली संख्या में एक A था, दूसरी, पहली टर्म क्या लो आप, अब संख्या क्या ना भूल जाओ, टर्म क्या हो, पहली टर्म क्या थी A, दूसरी टर्म क्या होगी, A में एक D जुड़ गया, दूसरी टर्म में A में एक D जुड़ गया। थर्ड टर्म क्या होगी, A में 2 D जुड़ गए, थर्ड में A में 2 D जुड़ेंगे, क्यों, पहली में D था नहीं, थर्ड में 2 D जुड़ेंगे, तो 10वीं में कितने D जुड़ेंगे, 90। तो जो 10th टर्म थी, 10वां पद था, वो क्या था, A प्लस में 90। अब मैं ये कह दूँ nth टर्म, मतलब n नंबर पे आने वाली टर्म, उसमें कितने D होंगे, एक D कम, तो n-1, उसमें कितने होंगे, n-1, n-1 इंटू D। nवीं टर्म पूछ ली तो क्या होगा, A प्लस में n-1 इंटू D। तो अब कौन सी भी टर्म पूछ ले तो ये आ गई हमारी टर्म, nवीं टर्म, nv, तो nth, nv का लो हिंदी में, nth इंग्लिश में, तो nth टर्म मतलब उस n की जगह आप कौन सी भी टर्म रख दो। जैसे मैंने 5वीं टर्म निकालनी है तो n की जगह क्या रख दो 5, मैंने 1000वीं टर्म निकालनी है तो n की जगह क्या रख दो 1000। ठीक है। तो हमने कौन सी भी टर्म निकाल ली हो, क्या होगी, A प्लस में n-1 इंटू D। अब देखो, अगर मुझे पहली टर्म निकालनी हो तो n की जगह 1 रख दो, क्या आ जाएगा A। दूसरी निकालनी हो तो n की जगह 2 रख दो, वो क्या आ जाएगा A प्लस D। वैसे ही कौन सी भी टर्म निकाल सकते, मतलब ये टर्म क्या होगी, nth टर्म, या फिर इसको आप क्या कह लो, जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब हर एक टर्म यही है, आपको जो टर्म निकालनी हो n की वही वैल्यू रख दो, तो क्या आ गई जनरल टर्म, A प्लस में n-1 इंटू D। इसको हमेशा याद रखना। nth टर्म का मतलब समझ में आ गया, n नंबर की टर्म, n नंबर की टर्म मतलब आपको कौन सी भी टर्म निकालनी हो, कौन सा भी नंबर हो, उस n की जगह वही वैल्यू रख दोगे। ठीक है। अब सेकंड चीज देखो, इसी सीरीज को दोबारा लिखो, A, हाँ, उस nवीं टर्म को क्या और क्या लिखते हैं, लास्ट टर्म। क्या लिखते हैं, लास्ट टर्म। टर्म कौन सी, nवी टर्म, T से क्या बन गया टर्म पद, और n से क्या बन गया nवी, nth टर्म। मतलब मैं T10 कह दी तो कौन सी टर्म है, 10वीं। T10 का मतलब क्या है, 10वीं टर्म, 10वीं
तो वो क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। तो इसी चीज़ को कैसे दर्शा सकते हो, एल से। और टी एन मतलब एनवी टर्म हमारी क्या अभी, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। उसका नाम जो हम पढ़ते हैं लास्ट टर्म, ये टर्म वो टर्म। अब आपको समझ में आ गया इसका मतलब क्या है, एक सीरीज है उसमें टर्म ही तो निकालनी पड़ेगी, और कौन सी भी टर्म निकालने के लिए मतलब क्या है, हमने एन पे निकाल लिया। एन मतलब कोई भी संख्या रखो आपकी टर्म आ जाएगी, ठीक है। अभी सेकंड चीज क्या बताई थी, सम। क्या बच गया, सम। अब सम कैसे निकालें, ए प्लस में डी। अब इनको जोड़ना है, सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, ए प्लस में डी। थर्ड टर्म क्या थी, ए प्लस में 2d। फिर आगे आगे चलते चलते ऐसे प्लस में क्या आएगा, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। मैं थोड़ा ज़्यादा टर्म लिखता हूँ, देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एस एन सम ऑफ एन टर्म्स, वो क्या होगा, पहली टर्म दूसरी टर्म, ऐसे ही चलते चलते एनवी टर्म उससे पहले वाली मतलब एन माइनस वन है टर्म, वो क्या होगी, उसमें से एक और घटा दो, एन माइनस सॉरी ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। और लास्ट टर्म क्या होगी, मतलब एनथ टर्म क्या होगी, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। एन माइनस वन इंटू डी, एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, ठीक है। अब इसी सीरीज को उल्टा लिख दो, फिर ये क्या होगा, एस एन। इसी सीरीज को उल्टा लिख दो, वो क्या है, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। फिर क्या है, ए प्लस में एन माइनस टू इंटू डी। फिर क्या है, वहाँ से ए प्लस में डी और फिर प्लस में ए पहली टर्म, ठीक है। अभी एक बात देखना, ये क्या है, 2a प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या होगा, 2a प्लस में एन माइनस टू है, एक और जुड़ जाएगा एन माइनस वन इंटू डी, तो दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। अब ये देखो, ये भी क्या है, ये पहले वाली है, ये भी क्या है, वही है, तो इनका सम हमेशा सेम रहेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, बात थी ऐसा क्यों हुआ, ये फार्मूला तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा। अब ये बताओ ऐसा हुआ क्यों। अभी देखो क्या किया, जो लास्ट वाली टर्म थी क्या थी, जैसे ऐसे चलते हैं, इसमें एक डी जोड़ा, ऐसे ही उसमें से एक डी जुड़ेगा, तो इससे पहले वाली टर्म में इसमें डी जुड़ेगा, इसमें क्या जुड़ेगा, डी, तो इसमें डी जुड़ के ये आएगा। अब ये देखो, इसमें डी जुड़ के ये आएगा, इसमें डी जुड़ के ये आएगा। आपको समझ में आया, इन दोनों का सम जो है, ये क्या है, इससे एक डी कम है, जो ये है इससे एक डी कम है, और ये है जो इससे एक डी ज़्यादा है, जो ये है इससे एक डी ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक डी बढ़ गया और यहाँ पे एक डी घट गया, तो एक डी बढ़ने एक डी घटने से सम तो क्या रहा, जोड़ तो क्या रहा, सेम। तो इन दोनों का सम क्या रहेगा, सेम। अभी देखो आया कितना सम, इन दोनों को जोड़ दो, क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एस एन। अब ये सम कितना आ गया, 2a प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। आएगा कितनी बार, एक टर्म है तो एक बार, दो टर्म है तो दो बार, ऐसे ही कितनी टर्म है, एन, तो कितनी बार आएगा, एन टाइम्स। कितनी बार आएगा, एन टाइम्स। तो एस एन क्या आ गया, एन बाई टू इंटू में 2a प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये क्या है, पहली टर्म, और ये क्या है, ये क्या है, पहली टर्म, और ये क्या है, लास्ट टर्म। ये पहली टर्म, ये लास्ट टर्म, तो यहाँ पे भी क्या है, एन बाई टू इंटू में पहली टर्म और लास्ट टर्म क्या थी, टी एन, या टी एन की बजाय आपको क्या लिखा मिल सकता है, एल। एल मतलब लास्ट टर्म, तो ए प्लस में एल कर लो,
या फिर a प्लस में tn कर लूँ। मतलब जो पहली और लास्ट टर्म का सम होगा, पहली और लास्ट टर्म का सम होगा, दूसरी और सेकंड लास्ट टर्म का, ऐसे ही चलते चलते उनका सम क्या होगा, बराबर होगा। तो कितनी बार आएगा वो, n बार। मतलब दो टर्म्स ले रखे तो n/2 बार। अगर दो टर्म्स एक बार ले ली तो कितनी बार आएगा, n/n/2 बार आएगा क्या, पहली और लास्ट टर्म का सम। सेकंड फार्मूला क्या, लास्ट टर्म आपको निकालनी आती है a और n की फॉर्म में, तो 2a प्लस में n-1 इंटू टी किससे गुणा होगी, n/2 से। यह आ गया सम। बस AP सीरीज खत्म। अब वो क्वेश्चन में आपको जितना घुमा सकता है घुमाएगा, ठीक है। देखते जाओ अभी कैसे कैसे घुमाता वो। तो अभी देखो भाई क्या पूछ रहा है, दिस सम ऑफ सीरीज, इस सीरीज का सम बताओ। तो देखो क्या है, -100 -95, -100 -95। तो देखो इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है 5 का, इनका अंतर कितना है 5 का। ऐसे ही चलते चलते 5 का अंतर है तो क्या बन गई है AP। अंतर क्या है, समान है तो क्या बन गई AP। तो क्या निकालना है AP का सम, AP का क्या निकालना है सम। तो सम निकाल दो। अब दो तरीके, दोनों तरीकों से करते हैं हम। देखो पहली चीज तो क्या, फर्स्ट टर्म क्या है -100, फर्स्ट टर्म क्या -100, डिफरेंस क्या होगा, प्लस का 5 या माइनस का 5, प्लस का 5 होगा ना, क्यों, -100 में +5 करोगे जब -95 आएगा, नहीं तो -95। सेकेंड टर्म माइनस है फर्स्ट टर्म, माइनस का 100, क्या आ गया आंसर 5। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 5, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5। लास्ट टर्म कितनी है 120, लास्ट टर्म कितनी है 120। तो जो लास्ट टर्म है वो कितनी है 120। तो लास्ट टर्म क्या होती है a फर्स्ट टर्म प्लस में n-1। तो मान लिया जी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n है, n-1, t कितना है 5। तो -100 है इस तरफ आके, ये 220 हो गया, 220 अपॉन के 5 क्या होगा n-1, 220 अपॉन के 5, 10 को 5 से काटो तो 44 आ जाएगा, और n कितना आ गया 45। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 45, n क्या हो गया 45। तो अभी सम पूछा है तो सम निकाल दो। Sn क्या होगा 2a, तो -200 प्लस में n-1, तो कितना 45 - 1 44 इंटू में d अपॉन के n अपॉन के 2, n क्या था 45 अपॉन के 2। ये क्या आ गया सम, ये क्या आ गया इसका सम, ठीक है। सम क्या होगा 45 अपॉन के 2 इंटू में 44 पंजा 220, तो अंदर क्या आ गया 20, 2 से कटा 10 पे 45 दाई 450 क्या आ गया आंसर, आंसर क्या आ गया डी, ठीक है। अब इसका सेकंड तरीका जो मैंने आपको समझ से बताया था वो क्या होगा, देखो लास्ट टर्म कितनी है 120। पहली चीज तो दोनों तरीकों से, अब फिर दो तरीकों से बताता हूँ। क्या -100 है फिर +5 मतलब -95, तो ऐसे 5 होते हुए 120 तक कितनी बार जाना पड़ेगा, 120 तक कितनी बार जाना पड़ेगा, -100 है तो 5 से 20 बार, 5 दूनी तो 20 बार जाना पड़ेगा। कहाँ पर आ जाओगे 0 पे। 120 तक जाने पे कितने बार जाना पड़ेगा 24 बार, कितनी बार जाना पड़ेगा 24 बार। तो 20 और 24 44, डिफरेंस 44 बार आया, तो टर्म्स कितनी होंगी 45, क्यों 45 टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितनी बार आएगा 44 बार। सेकंड चीज क्या थी, हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। देखो फर्स्ट टर्म हमें दिख रही है, डिफरेंस कितना है 5 का, फर्स्ट टर्म दिख रही है डिफरेंस 5 का है, फिर क्या निकालना बस नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स से हमारा काम चल जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस इंटू -100 अपॉन के डिफरेंस, डिफरेंस कितना 5 प्लस में 1, क्या आ गया नंबर ऑफ टर्म्स, क्या आ गया नंबर ऑफ टर्म्स। उसी फार्मूले को बस आसान तरीके से कर दिया। सेकंड चीज अगर आपको समझ होती, अगर आपको समझ होती तो आप क्या कर सकते थे, आपको पता है इसमें से 1 घटाओगे कितना आ गया 220, उस 220 में डिफरेंस कितनी बार आएगा 1 कम बार आएगा, और उसमें क्या करना है 1 ऐड कर देना। डिफरेंस है जो कितनी बार आएगा 1 कम बार, तो उसमें 1 ऐड कर दोगे तो क्या जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो सीधा फार्मूला रख के भी कर सकते हो, और समझ को डेवलप करना है तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। 120 माइनस -100 कितना आ गया 220 अपॉन के 5, 220 अपॉन के 5 तो 44 प्लस 1 45, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 45। यहां तक
नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 45। तो बस सम क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन के 2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, वो कितना होगा 20, वो कितना होगा 20। दूसरा फॉर्मूला नहीं, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, 2 से कटा कितने पे 10 पे 45 दाई 450 क्या आ गया आंसर। निम्नलिखित श्रृंखला का योग क्या है, इसका फिर योग बताना है। फिर वही चीज क्या निकालना हमें वैसे नंबर ऑफ टर्म्स, क्या निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है -64 से लेके -100 तक। पहली चीज तो डिफरेंस कितना है 2 का, डिफरेंस कितना है -66 -2 का डिफरेंस कितना है -2 का, ठीक है। अगर -2 का डिफरेंस है 64 से चल रहे हो तो 32 दूनी 64 और 50 दूनी 100, तो डिफरेंस कितनी बार आना चाहिए 18 बार। डिफरेंस कितनी बार आना चाहिए 18 बार। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी 19, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी 19। या फिर फार्मूला लगा लो, फार्मूला क्या कहता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन के डिफरेंस, डिफरेंस कितना है -2 प्लस में 1 क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। तो -100 माइनस माइनस प्लस 64, तो ये ऊपर कितना बचेगा -36, ऊपर कितना बचेगा -36, माइनस से माइनस का 2 से 18, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 18 और 1 19, 18 और 1 19, तो n की वैल्यू क्या आ गई 19। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 19। सम क्या होगा n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, -64 और -100, इसका सम कितना होगा -164। 2 से कटा कितना माइनस का 82, तो 19 इंटू 82 9 दूनी 18, लास्ट में 8 आएगा, 3 ऑप्शन में है। फिर 19 से पढ़ाई कर लो, या फिर 19 को 20 -1 लिख लो 160 164, तो 1640 माइनस 82, तो 1640 में से 82 गए 1558, कितना आ जाएगा 1558। आंसर क्या आ गया बी, आंसर क्या आ गया बी। या फिर 19 का पढ़ा कर लो, 19 दूनी 38 हासिल 3, 19 अट्ठा 160 में से 8 गए 152 और 3 155 माइनस का 1558। यदि दो ए बी सी डी ई एफ और 65 एक समानांतर श्रेणी बनाते हैं तो ई का मान ज्ञात करिए। ठीक है, देखो ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें पहली टर्म क्या है ये, सेकंड क्या है ये, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और फिर 8वीं टर्म क्या बची 62 65। ठीक है, तो अभी देखो पहली टर्म क्या है 2, ये कौन सी है 8वीं टर्म, तो ए प्लस में 7d n-1 इंटू डी, तो क्या होगा 65। तो यहाँ से इसमें से ये माइनस कर दो तो बचेगा कितना 7d, और 65 में से 2 गए 63, डी क्या आ गया 9, तो डी कितना आ गया 9। ए 2 है डी 9 है, तो अभी जो पूछना चाहिए पूछ सकता है, सम पूछना चाहे कोई और टर्म पूछना चाहे कुछ भी पूछ सकता है। अब पूछा किसने ई का मान, पूछा क्या है ई का मान बताओ, ई कौन सी टर्म है 1 2 3 4 5 6, ई कौन सी टर्म है छठी टर्म क्या होगी ए प्लस में 5d, ई क्या है ए प्लस में 5d, ए कितना है 2, डी कितना है 9, तो 9 पंजा 45 और 2 47 क्या हो गया आंसर। एक एपी का 7वां और 21वां पद क्रम से ये और ये है, तो 26वां पद ज्ञात करो। ठीक है, देखो पहली चीज 7वां पद क्या होगा ए प्लस में 60, 7वां पद क्या होगा ए प्लस में 60 जो किसके बराबर है 6 के। 21वां पद क्या होगा ए प्लस में 20d, वो किसके बराबर है -22, तो इसमें से माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, क्या आएगा यहाँ पे 14d, और यहाँ पे क्या होगा -22 में से 6 को माइनस किया तो माइनस का 28, डी क्या आ गया -2, डी कितना आ गया -2। अगर डी -2 है तो यहाँ पे करो, ये कितना आ गया -12 और उस तरफ जाके +12, तो ए कितना आ गया 18, ए कितना आ गया 18, तो ए 18 आ गया, डी -2 आ गया। अब देख लो कुछ भी पूछ ले, फाइंड द 26th टर्म, 26वां पद क्या होगा, 26वां क्या होगा ए प्लस में 25d, तो ए क्या है 18 25, डी क्या है माइनस का 2, तो 18 - 50 -32 क्या हो गया आंसर, -32 क्या होगा आंसर।
सेकंड चीज़ आप कर सकते थे, देखो आपको पता है ना, दो इक्वेशन बनेगी, उनको माइनस करना है। तो देखो सातवीं पद है, सातवां पद क्या 6, तो ए प्लस में 6d किसके बराबर है 6 के। अब देखो 7 और 21 का डिफरेंस कितना है 14, 7 और 21 का डिफरेंस कितना है 14, तो 14d किसके बराबर होगा 22 और 6 के डिफरेंस के बराबर, 22 और 6 के डिफरेंस। अब देखो ये कौन सा है 21वां, बड़ा है तो बड़े में से क्या करना है छोटा माइनस, बड़े में से छोटा माइनस, बड़े की वैल्यू ये है तो इस वैल्यू में से ये माइनस, इस वैल्यू में से ये माइनस, क्यों माइनस प्लस भी तो डिफरेंस बनाएगा ना, माइनस प्लस भी तो, अगर माइनस को प्लस लिख दिया प्लस को माइनस लिख दिया तो भी तो गड़बड़ होगी। अगर यहाँ पे डी अगर आप ये करते हो 6 माइनस 22 करते हो तो डी प्लस 2 आ जाएगा, तब भी तो प्रॉब्लम होगी ना। तो बड़े में से छोटा माइनस करना है, 21 में से 7 माइनस, तो 21वीं टर्म की वैल्यू क्या थी -22, तो 7वीं टर्म की वैल्यू क्या थी 6, तो 21 में से 7वां माइनस करना है, तो -22 में से 6 को माइनस करना है, -28 आ गया, डी क्या आ गया -2। जब हमारे पास डी आ गया, एक ये वैल्यू है, डी कितना होगा -2, तो ये 12, 12 और 6 18, ए कितना आ गया 18, ए और डी की वैल्यू आ गई। तो सीरीज में कुछ भी पूछ ले। अभी क्या कह रहा है, समानांतर श्रेणी का छठा पद क्या है, ये बताना जी छठा पद क्या है। यदि श्रेणी के छठे व 12वें पद का योग इतना है और दूसरे व 10वें पद का योग इतना है। ठीक है ठीक है, देखो छठा और 12वां पद, छठा और 12वां पद और किसका सम है सेकंड और 10th, तो छठा और 12वां पद का सम क्या होगा, छठा क्या होगा a प्लस में 5d, 12वां क्या होगा a प्लस में 11d, तो क्या होगा a 2 बार आएगा ना, पता लग गया ना आपको, a कितनी बार आएगा 2 बार, तो 2a प्लस में 12 और 6 18, 18 में से 2 गए 16 के आएंगे d, पता है ना क्यों आएंगे, क्यों दोनों में से एक एक माइनस होगा, 2a प्लस में 16d, 2a प्लस में 16d किसके बराबर है -8, और यहाँ पे क्या होगा दूसरा और 10वां, तो ये क्या होगा 2a प्लस में 10 और 2 12, 12 में से 2 गए 10d किसके बराबर होगा -20 के। अब कर दो माइनस, माइनस करोगे तो 6d आ गया, इन दोनों को माइनस करोगे ना, तो इसको माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस का, तो प्लस के 20 में से -8 गए 12, डी किसके बराबर आ गया 2, डी किसके बराबर आ गया 2। अगर डी 2 है तो किसी में रख दो, इसमें रख दो, डी 2 है तो 16 दूनी 32, 32 उस तरफ माइनस का तो माइनस के 40, ए किसके बराबर आ गया -20, ए किसके बराबर आ गया माइनस का 20, डी क्या आ गया 2। अब पूछा क्या है छठा टर्म, सिक्स्थ पद, छठा पद पूछा है, सिक्स्थ टर्म पूछी है ना, तो क्या होगा a प्लस में 5d, a कितना -20 प्लस में 5d क्या है 5 दूनी 10, तो क्या आ गया माइनस का 10, छठा पद क्या था माइनस का 10। अनुक्रम का 33वां पद ज्ञात कीजिए। हाँ, इस श्रृंखला का, इस अनुक्रम का, इस सीरीज का, इस सीक्वेंस का कौन सा पद ज्ञात करना है 33वां। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो आपको कैसे घुमाता है आपके साथ, कैसे खेलता हूँ। देखो डिफरेंस कितना है 3 और 8 का 5, 8 और 9 का 1, 9 और 13 का 4, फिर 2। अब क्या करें, ये तो गड़बड़ होगी, ये तो गड़बड़ होगी। अभी इसने खेला कैसे, ये देखो 3 और 9 का डिफरेंस कितना है, 9 और 15 का डिफरेंस कितना है, 15 और 21 का डिफरेंस कितना है, सभी का डिफरेंस क्या है 6, सभी का डिफरेंस क्या है 6। अब पता लग गया। 8 और 13 का डिफरेंस क्या है 5, 13 और 18 का डिफरेंस क्या है 5, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। पता लग गया। 2 एपी सीरीज है, इसमें कितनी है 2 एपी सीरीज है। जैसे आपसे रीजनिंग में भी पूछता है ऐसे क्वेश्चन, रीजनिंग में भी पूछता है ना। हाँ, इसी प्रकार यहाँ पे कितनी एपी सीरीज है 2 सीरीज है। वो एपी में भी हो सकता है, किसी और में पूछ सकता है। जैसे आगे आगे चलते जाएंगे देखते जाएंगे हम। तो थर्ड चीज़ क्या पूछ सकता है, यहीं पे आपको 3 सीरीज दे दें, लेकिन आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। देखो नंबर्स कितने दिए हैं, बहुत सारे देगा। क्यों, हमें उस सीरीज को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना। 3 टर्म से कम तो 3 टर्म तो चाहिए डिफाइन होने के लिए एपी सीरीज को। तो टर्म्स बहुत ज़्यादा देगा, और जब आपका दिमाग डेवलप हो जाएगा सेकंडों में सब कुछ अप्लाई होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो 2 सीरीज बन गई, एक 6 के डिफरेंस के साथ, एक 5 के डिफरेंस के साथ। अब देखो उसने सम पूछा है, क्या पूछा है, अनुक्रम का 33वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद 33वां, अनुक्रम का 33वां पद ज्ञात कीजिए, क्या होगा। अब 33वां पद बताओ कौन सी सीरीज में आएगा। 2 सीरीज है ना,
किसी एक सीरीज में आएगा 33वां पद, तो एक पद पूछ रखा है तो कौन सी एक सीरीज में आएगा। 33वां देखो कौन सा पद है, विषम पद है, सम पद है, विषम संख्या पे आ रहा है ना। तो देखो अगर पहली सीरीज लूँ, इसमें पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ऐसे ही चलते जाएंगे, तो किस सीरीज में आना चाहिए, विषम पद की में। क्यों, इसमें तो क्या आएगा, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, ऐसे ही 32वां, 34वां, उसमें क्या आएगा 33वां। तो उस सीरीज का पद निकालना है। किस सीरीज का पद निकालना है, पहली वाली का जो विषम पे है, पहले पे, तीसरे पे, पांचवें पे, सातवें पे, उसका क्या निकालना है, पद। लेकिन कौन सा पद, उस सीरीज का कौन सा पद। क्यों, 33वां तो इस कंप्लीट सीरीज का पद पूछा है, उस सीरीज का कौन सा पद होगा। तो अगर मैं 32 थी चलूँ तो क्या होगा, इस सीरीज के 16 पद आ जाएंगे, इस सीरीज के 16 पद आ जाएंगे। ऐसे ही इस सीरीज के भी 16 पद आ जाएंगे, इस सीरीज के भी 16 पद आ जाएंगे। तो क्या होगा, तो इस सीरीज का कौन सा पद 33वां पद होगा, 17वां। इस सीरीज का कौन सा पद 33वां होगा, 17वां। तो इस सीरीज का अगर 17वां पद निकालते हो, इस सीरीज का 17th पद होगा जो, वो इस कंप्लीट सीरीज का कौन सा पद होगा, 33वां। इस सीरीज का कौन सा पद होगा, 33वां। बस अपना काम खत्म। तो हमें क्या निकालना है, इस सीरीज का 17वां पद, इस सीरीज का 17th पद। बस इतना हाँ काम करना था। और ये काम आपकी जब आपकी समझ डेवलप हो जाएगी, कुछ एक सेकंड में हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सीरीज का 17वां पद निकालना है। तो पहला पद क्या है, 3, डिफरेंस कितना है, 9 - 3 6। 17वां पद निकालना है तो क्या होगा, a प्लस में 16d। तो a क्या है 3, 16d 16 सिकम 4, तो क्या आएगा 99। आंसर क्या आ गया, a। श्रृंखला इसके 100 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ओके, देखो क्या कह रहा है, इस श्रेणी के, इस श्रृंखला के क्या 100 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या सीक्वेंस चल रहा है, देखो 1, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, तो गड़बड़ हो गई। अब यहाँ पे देखो 1, फिर 5 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस, तो ऐसे ही चलता होगा। यहाँ पे 1 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस, तो ऐसे ही चलता होगा, ठीक है। तो अभी कितने सीक्वेंस आ गए, 2। कितनी एपी सीरीज आ गई, 2 एपी सीरीज है। और कितनी है, 2 एपी सीरीज में कितने पदों का योग निकालना है, 100। कितने पदों का, 100। तो अब ये बता दो पहली सीरीज के कितने पद आएंगे और दूसरी सीरीज के कितने पद आएंगे। तो देखो दोनों में 100 है तो इवन नंबर है, तो 50 इसमें आ जाएंगे और 50 ही इसमें आ जाएंगे। दोनों में 50-50 आ जाएंगे ना। अगर 101 होते तो इस सीरीज के कितने आते, जो ओड नंबर पे है उसके 51, और इस सीरीज के कितने आते 50, इसके कितने आते 50। अभी पूछा है कितने का, 100 पदों का योग, 100 पदों का योग। तो पहली सीरीज में मैं कहूँ पहली टर्म क्या है 1, डिफरेंस कितना है 5 का, ठीक है। D1 लिख देते हैं इसको भी, डिफरेंस कितना है 5 का। अगर फर्स्ट टर्म 1 है, डिफरेंस 5 है, तो सम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 50 टर्म अपॉन के 2 इंटू में 2a प्लस में n-1 क्या होगा 49 इंटू में d क्या है 5। दूसरी का डिफरेंस क्या है 4, उसका डिफरेंस फर्स्ट टर्म क्या है 4, डिफरेंस कितना है 1, तो इसका सम क्या हो जाएगा 50 अपॉन के 2 इंटू में n/2 ना, इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये हो जाएगा। तो बस हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, इस सम की वैल्यू निकालनी थी, इसका जोड़ निकालना था। अब देखो कॉमन क्या रहा है 50 अपॉन के 2 मतलब कॉमन क्या रहा है 25, इंटू में क्या है 8 + 2 10, 8 + 2 क्या है 10, फिर क्या है 49 इंटू 5, 49 इंटू 1 मतलब 49 कितनी बार है 6 बार। 49 कॉमन ले लिया ना इसमें से, 5 और 1 6, तो 49 कितनी बार है 6 बार। इसका सम निकालना है। 49 6 बार कितना आएगा, 50 - 1 कर लो, तो इसको मैं 50 - 1 लिख लेता हूँ। तो इंटू में 6 करोगे तो 6 × 5 300 - 6 कम 6, ऐसे करो गुणा। 300 - 6 क्या आएगा 294, 294 और 10 304, तो क्या आ गया 25 इंटू 304। 304 में से 4 कॉमन ले लो, क्या आएगा 4 × 7 28, 4 × 6 24, तो 76 इंटू 4 क्या होगा 304, 25 चौका क्या होगा 100, तो क्या आ गया आंसर 7600। आंसर क्या आ गया 7600।
एक एपी के 4 पदों का योग 28 है, उसी एपी के पहले 8 पदों का योग 88 है, तो एपी के पहले 16 पदों का योग ज्ञात करो। ठीक है, अगर इसके 4 पदों का योग क्या होगा, 4/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 3 इंटू में d क्या होगा 28, और उसके पहले 8 पदों का योग 88 है, 8 का योग क्या होगा n-1 7 इंटू d क्या होगा 88। अब देखो अगर 8/2 है तो 4 होगा, और 4 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा 22, ये कितना आएगा 22। यहाँ पे 4/2 2 है, 2 से कट के वो कितना आएगा 14 है। तो अभी क्या है माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस करो, कितना आएगा 4d, 22 में से 14 गए 8, तो d क्या आ गया 2, d कितना आ गया 2। अगर यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ तो 3 दूनी 6, 6 उस तरफ जाके 14 माइनस 6 होंगे तो 8, 2 ये 8 है तो a कितना आ गया 4, d 2 और a कितना आ गया 4, d अगर 2 आ गया और a कितना आ गया 4। तब पूछ क्या रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी, पहली 16 पदों का योग, तो 16 पदों का योग क्या होगा n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d कितना है 2, तो 15 दूनी 30 और 8 38, तो 16/2 कितना हो गया 8 इंटू में 38, 8 इंटू में 38, 8 8 64, लास्ट में 4 आएगा, आंसर सी। आंसर क्या आ गया सी। 100 और 200 के बीच 3 के सभी गुणनजों का योग ज्ञात कीजिए था, और ये बताओ कितनी टर्म्स होंगी। 100 और 200 के बीच 3 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, 100 और 200 के बीच 3 से भाग होने वाली कितनी संख्याएं होंगी। देखो 100 तक है, 100 को 3 से भाग करो कितना आएगा 33, कितना आएगा 33, 33 दिया 99 होते ना, तो 100 तक कितनी है 33, 100 से नीचे रह चुकी हैं, 100 से नीचे रह चुकी हैं। 200 तक कितनी होंगी, 3 से भाग करो, 3 6 18, 2 0 तो 3 6 18, ठीक है। 200 तक कितनी आ गई 66, 200 से नीचे हैं, ये भी 200 से नीचे हैं, तो यहाँ पे 100 से नीचे कितनी थी 33, 200 से नीचे कितनी है टोटल 66। अगर मैं 66 में से 33 माइनस कर देता हूँ तो 100 और 200 के बीच में कितनी आएंगी 33, 100 और 200 के बीच में कितनी आएंगी 33। बाकी इसके ऊपर काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है, वो आपको आगे डिस्कस करवाया जाएगा कि कितनी टर्म्स होंगी। जब ये बिटवीन और फ्रॉम का क्या मतलब होता है, बिटवीन एंड फ्रॉम टू कब पूछा जाएगा, क्या होगा अगर ये 100 3 से भाग हो रहा होता, 200 भी 3 से भाग हो रहा होता, बिटवीन एंड पूछ रखा है, यहाँ पे फ्रॉम टू पूछता तो क्या होता है। ठीक है, ये बाकी आपको आगे डिस्कस करवाया जाए। ठीक है, अभी देखो पूछ क्या रहा है, 100 और 200 के बीच 3 के सभी गुणनजों का योग ज्ञात करो। देखो 100 और 200 के बीच में 3 से भाग होने वाली पहली संख्या क्या होगी 102, 100 से ज़्यादा क्या होगी 102, क्यों 2 और 1 3, तो 3 से भाग हो रही है 102, फिर क्या होगा 105, फिर क्या होगा 108, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक। 200 से नीचे क्या होगी 198, क्यों 200 पे कितना रिमाइंडर आ रहा है 2, तो 2 रिमाइंडर आ रहा था, 2 माइनस कर दो कितना आएगा 198। तो ये क्या बन गया अब एपी सीरीज, क्यों 3 से भाग हो रही है मतलब +3, फिर क्या होगा +3, ऐसे ही +3 होते होते 198 तक। ठीक है, अब पूछ क्या रखा है इसका सम, पूछ क्या रखा है सम। फिर नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, तो वो क्या होगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन के डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 3 प्लस में 1 क्या आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। 198 में से 102 गए 96, 96 अपॉन के 3 32, तो n क्या आ गया 32 + 1 33, n कितना आ गया 33। इस सीरीज में n कितना आ गया 33। अगर सम पूछ रखा है तो सम क्या होगा फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, मतलब n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। 198 और 102 कितने होंगे 300, तो 2 से कटाई कितना आ गया 150, 1 0 लास्ट में कितना होगा 5, तो आंसर क्या आ गया बी। देखो 1 0 और लास्ट में क्या होगा 5, तो आंसर क्या आ गया बी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, और ये भी सोचना कि ये एपी सीरीज ही क्यों बन रही है, एपी सीरीज ही क्यों बन रही है। अब बताओ फाइंड दी सम ऑफ
मैं क्वेश्चन में लिख देता हूँ, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 between 1000 and 2000 which give remainder for multiples of 7 तो गलत लिख दिया, which gives remainder when divided by 7. Find the sum of all the numbers. Find the sum of all the numbers which give remainder 4 when divided by 7. उन सभी संख्याओं का योग बताओ जो 7 से भाग करने पर 4 रिमाइंडर देती हैं और किसके बीच में हो, 1000 और 2000 के बीच. नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 2000 विच गिव रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाई 7. ठीक है, 3 अंकों के सभी संख्याओं का योग बताओ. 3 अंकों की सभी संख्या क्या होगी, 100, फिर क्या आएगी 101, ऐसे चलते चलते कहाँ तक, 999 तक. कहाँ तक, 999 तक. अब क्या होगा, क्या बन गई ये एपी सीरीज. क्यों, 3 अंकों की संख्या तो +1 होती चली जाएगी. ठीक है, तो अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन के डिफरेंस कितना है 1, प्लस में क्या होगा 1, क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स. सेकंड चीज आप क्या कर सकते थे, 1 से 100 तक कितनी संख्या होंगी, 100, तो मतलब 1 से 99 तक कितनी होंगी, 99 संख्याएं. 1 से लेकर 999 तक कितनी होंगी, 999 संख्याएं. तो 999 माइनस 99 कितना आ गए 900. तो 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्या होंगी, 900. क्यों, डिफरेंस 1 का है ना. तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गया 900. तो सम क्या होगा 900 अपॉन के 2 n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म. 999 और 100 कितना होगा 1099. 2 से किटा कितना आ गया 450. तो लास्ट में एक जीरो आएगी और 9 पंजा 45 5 आएगा. तो लास्ट में कहीं पे भी एक जीरो नहीं है. ये क्या हुआ भाई 900, तो ठीक है 1099, 2 से 450 पे कट गया. द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स. ठीक है, 1 0, हाँ ये रहा ना बी में, लास्ट में 1 0 और 9 पंजा 45, लास्ट में क्या आना चाहिए यूनिट डिजिट 0, फिर 0 के बाद 5. श्रृंखला के पदों की संख्या जैसे कि योग इतना हो. हाँ, तो ये बताओ भी इस श्रृंखला में कितने पद हैं जिससे क्या हो, योग कितना हो 513, योग कितना हो 513. देखो पहला चीज तो जो कंसेप्ट है वो क्या है, कहते हैं जी सम कितना है 513. तो सम क्या होगा, सम क्या होगा n/2 इंटू में 2a कितना होगा 108 प्लस में n-1 इंटू में d क्या है 51 माइनस 54, तो -3, d कितना -3. अब देखो 2 की इस तरफ गुणा हो जाएगी, n की अंदर हो जाएगी, n के अंदर होगी तो ये n से n क्या होगा स्क्वायर में, n से n क्या होगा स्क्वायर में. तो ये क्या बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका आपको आता ही है, लेकिन अब क्या करें हम, किसका यूज करेंगे ऑप्शन का. किसका यूज करेंगे ऑप्शन का. देखो 513 है तो सम क्या होगा n/2 इंटू में 2a मतलब 108 प्लस में n-1. अगर मैं n को कितना मानूं 18, n को कितना मानूं 18, तो n-1 क्या होगा 17 इंटू में d क्या है माइनस का 3. तो अब क्या होगा आंसर, 2 में 18, 17 दिए 51, 108 में से 51 गए तो 57 होगा. अब 9 63, 6 9 पंजा 45 और 6 51, तो आंसर क्या आ गया 513, मतलब आंसर क्या आ गया ए. लेकिन हमें क्या दिख रहा है
बोथ ए एंड बी। अब ये कैसे पॉसिबल है, अब ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आंसर तो यही है लेकिन पॉसिबल कैसे हुआ। देखो अगर मैं ये कहता हूँ भाई कुछ टर्म्स का योग है, अगर मैं ये कहता हूँ 8 6 4, ऐसे चलते चलते कुछ एक टर्म्स का योग है 14 4 18 2 20 20, कुछ एक टर्म्स का योग कितना है 20। तो ये बताओ टर्म्स कितनी होंगी, ये बताओ टर्म्स कितनी होंगी। तो वो क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी। अब ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ, तो वो देखो कैसे हुआ। अब ये क्या 8 6 4, तो अगर मैं 2 लिखता हूँ तो सम कितना हो गया 8 से 14 4 18 और 2 20। इसके बाद क्या आएगी 0, इसके बाद क्या आएगी 0। तो अगर मैं इसको भी जोड़ देता हूँ तो क्या आएगा 20 ही तो आएगा, इसको भी जोड़ देता हूँ तो 20 आएगा। तो इन 4 टर्म्स का भी योग कितना है 20, इन 5 टर्म्स का योग भी कितना है 20। तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी 2, पॉसिबिलिटी कितनी होगी 2। अब देखो अगर आप यहाँ पे 19 भी रख देते हो तो भी क्या होगा सम सेम रहेगा, 19 होगा तो यहाँ पे 18 आएगा। तो 108 में से 18 दिया 54, अगर 108 में से 54 माइनस करोगे कितना आएगा 54, तो 2 से काटोगे तो कितना 27, 27 इंटू 19 क्या होगा 513, 27 इंटू 19 क्या होगा 513। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया बोथ ए एंड बी। किसी एपी के n पदों का योग 3n² है, उस श्रृंखला का nवां पद क्या होगा। ठीक है, इसको कंप्लीटली डीपली समझाता हूँ तुम्हें। देखो अगर हमें पता है ना 1 + 2 + 3, ऐसे ही चलते चलते अगर चलते रहोगे तो क्या आएगा n संख्याओं का योग क्या होगा n इंटू n+1/2, n इंटू n+1/2, या फिर ये कह लो n² प्लस में n/2, ये क्या होगा इसका सम। तो अगर अब सीरीज तो कुछ भी हो सकती है, सीरीज 2 + 3 + 4 ऐसे ही चलते जाओगे, ऐसे ही चलते जाओगे। तो ये भी क्या एपी सीरीज है ना, एक एक का डिफरेंस है, ये भी एपी सीरीज है, इसका भी कुछ ना कुछ सम आएगा, इसका भी कुछ ना कुछ सम आएगा। तो उसी प्रकार किसी सीरीज का सम कितना आया 3n², किसी एपी सीरीज का सम कितना आया 3n²। उस पर काम करना हमको, बस n के यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, तो बस n की वैल्यू रख दो। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ, n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, वो क्या होगी 3। अगर n की वैल्यू 2 रखता हूँ तो मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 2 टर्म्स का सम कितना है 12। पहली कितनी है 3, तो दूसरी क्या होगी 9, दूसरी क्या होगी 9। तो बस पहली टर्म कितनी 3, दूसरी टर्म कितनी 9, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 9 - 3 6, 9 - 3 6। बस इतना सा काम करना था। पूछा क्या है फाइंड दी nth टर्म, nth टर्म क्या होगी a प्लस में n-1 इंटू में d कितना है 6, तो क्या हो गया 6n - 6 + 3, तो 6n - 3। आंसर क्या आ गया ए, आंसर क्या आ गया ए। अब इसका सेकंड तरीका क्या है, ये तो कंप्लीट डिटेल होगी। अब इसका सेकंड तरीका क्या है, देखो सम कितना है 3n², मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स का सम कितना है 3n²। पूछा क्या है nth टर्म, पूछी क्या है nth टर्म। अगर मैं ये कहता हूँ n-1, अब मुझे ये बता दूँ n नंबर्स का सम, उसमें से n-1 नंबर्स का सम में माइनस कर देता हूँ, आएगा क्या। मैं कहता हूँ भाई पहली 3 टर्म का योग, पहली 3 टर्म के योग में से पहली 2 टर्म का योग निकाल दूँ, कौन सी टर्म आ जाएगी तीसरी, कौन सी टर्म आ जाएगी तीसरी। तो अगर n टर्म्स के योग में से n-1 टर्म का योग निकाल देता हूँ तो कौन सी टर्म आ जाएगी nवीं टर्म तो आ जाएगी, कौन सी टर्म आ जाएगी nवीं। तो बस n-1 क्या होगा, अब यहाँ पे n की जगह क्या रखो n-1, तो 3 इंटू n-1 का स्क्वायर, तो 3 इंटू n-1 का स्क्वायर क्या होगा, सोल्व कर लो इसको, n² प्लस में 1 माइनस में 2n, तो क्या हो गया ये यहाँ पे 3n² माइनस में 3n² प्लस 3 माइनस में 6n, तो ये सोल्व हुआ 3n² से 3n² कट गया, आंसर क्या आया प्लस का 6n माइनस में 3, प्लस का 6n माइनस में 3। दो अनुक्रमों ये और ये में सामान्य पदों की संख्या क्या है। देखो ये क्या है कैट 2008, कैट 2008
और ये क्या है, मेंस 2021। ये क्या, मेंस 2021। वो ये उससे ज़्यादा मुश्किल है। अब वो क्यों है देखना, और फिर आपको होगी कि कैट के क्वेश्चन जो टीचर कराता है वो बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ नहीं है वो, आपको समझ के हिसाब से उन क्वेश्चन को उठाता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वरना कैट तो बहुत हाई लेवल होता है, बहुत हाई लेवल, लेकिन वो क्वेश्चन टीचर उठाएगा ही क्यों जो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। देखो, दो द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन दी टू सीक्वेंस, इसमें ये बताना भी कि इन दोनों श्रृंखलाओं में कितने पद कॉमन है, कितने पद, कितने नंबर्स, कितने टर्म्स, कितनी संख्याएं कॉमन है, ये बताना बस। तो देखो, पहला पद क्या है, पहली श्रृंखला क्या है, 17, फिर 21, फिर 25, मतलब डिफरेंस कितने का चल रहा है, 4 का। डिफरेंस कितने का चल रहा है, 4 का। यहाँ पे क्या है, 16, फिर 21, फिर 26, तो डिफरेंस कितने का चल रहा है, 5 का। डिफरेंस कितने का चल रहा है, 5 का, ठीक है। तो अभी देखो, पहली संख्या मिल गई आपको कितनी, 21। पहली संख्या कितनी है, 21। तो बस अब देखो अगली संख्या कब कॉमन आएगी, अगली संख्या कब कॉमन आएगी, तो मैं आपको प्रॉपरली निकाल के दिखा देता हूँ। 21 है, फिर +4 होगा, 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 ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे कितना होगा, +5 होगा, फिर +5 होगा, फिर +5 होगा, फिर +5 होगा, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड टर्म क्या कॉमन आई, 41। अब यही टर्म कॉमन क्यों आई, यही टर्म कॉमन क्यों आई, तो देखो ये टर्म कॉमन आ चुकी है, ये टर्म कॉमन आ चुकी है। अब इसमें क्या होगा, +4, इसमें क्या होगा, +5, इसमें क्या होगा, +5, मतलब अब तो कॉमन नहीं है ये। फिर क्या होगा, +4, फिर क्या होगा, +5, तो अब भी कॉमन नहीं है। तो ये डिफरेंस कब कॉमन होगा, ये डिफरेंस कब कॉमन होगा, 4 और 5 कैल्शियम क्या होगा, 20। 4 और 5 कैल्शियम क्या होगा, 20। तो मतलब अगर मैं 4 ऐड करता जाऊँ कहीं ना कहीं जाकर तो डिफरेंस 20 हो जाएगा। 21 और 41 का डिफरेंस कितना होगा, 20। क्यों, 4 ऐड होते हुए 20 का डिफरेंस हो गया। अभी यहाँ पे देखो 5 का डिफरेंस होते हुए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 20 का डिफरेंस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 20 का डिफरेंस। तो बस, तो कॉमन टर्म कितने के बाद आएगी, इन दोनों के डिफरेंस के एलसीएम के बाद क्या आ जाएगी, एक कॉमन टर्म, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है इसका, 4, उसका कितना है, 5। तो कॉमन टर्म क्या आएगी, पहली टर्म कितनी आएगी, 21। पहली टर्म कितनी आई, 21। अब कॉमन टर्म क्या आएगी, प्लस में 20 होने के बाद वो क्या होगी, 41। ऐसे ही +20 होते हुए कॉमन टर्म्स चलती जाएंगी, ठीक है। अब ये बताना है इन दोनों सीक्वेंस में कितनी टर्म्स कॉमन होंगी, ठीक है। अब देखो पहला सीक्वेंस क्या है, 17, 21, 25, 417 तक जा रहा है। सेकंड क्या है, 16, 21, 26, ऐसे ही 466 तक जा रहा है। तो 417 कम है, 417 कम है। तो अगर 417 से बड़ी संख्या आ गई और जो 466 से छोटी होगी तो वो तो काउंट नहीं होगी, क्यों, वो तो इसमें है ही नहीं। तो हमें काउंट कहाँ तक करना है, केवल 417 तक। कहाँ तक काउंट करना है, केवल 417 तक। तो बस अब क्या नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे, ये क्या है, 417 अगर मैं लास्ट टर्म मानता हूँ, 417 अगर लास्ट टर्म मानता हूँ तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस में n-1 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो कॉमन है इनटू में डी कितना है, 41 - 20, 21, डिफरेंस कितना आ गया, 20। किसके बराबर होना चाहिए, कोई कॉमन टर्म, लेकिन हमें तो नहीं पता 417 कॉमन है या नहीं है। तो क्या होना चाहिए, ये संख्या जो या तो 417 से छोटी हो या 417 के बराबर हो। ये टर्म है जो या तो 417 से छोटी हो या 417 के बराबर हो, ठीक है। तो जो हमने कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है वो क्या होगी, जो लास्ट टर्म है वो या तो 417 से छोटी हो या 417 के बराबर हो। तो देखो n की वैल्यू क्या आएगी, 417 में से 21 गए 396, वो क्या होगा n-1, और ये 20 क्या होगा इसके बटे में, 20 क्या होगा इसके बटे में। तो n-1 की वैल्यू क्या आ गई, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, क्या 496 पौन के 20 क्या आएगा, 19, 19 दूनी 38, 380 हो गए। तो फिर 16 बचेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है इसकी, 19। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 19। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 20,
एन की वैल्यू क्या आ गई 20, एन की वैल्यू क्या आ गई 20। अगर आपको समझ नहीं आया एक बार और बताता हूँ मैं। हमने क्या किया, सीक्वेंस देख लिया, उसमें डिफरेंस कितना था, इसमें 4 का इसमें 5 का, तो कॉमन टर्म किस तरह के बाद आएगी, इन दोनों के एलसीएम के। दोनों का एलसीएम क्या है 20, तो मतलब अगर पहली टर्म कॉमन 21 है तो फिर नेक्स्ट टर्म कॉमन क्या आएगी +20, वो क्या होगा 41, ऐसे ही चलता जाएगा। और कहाँ तक देखना है, 417 है, यहाँ पे 466 है, तो कहाँ तक देखना है, केवल 417 तक। अगर हम 417 तक देख रहे हैं तो क्या होना चाहिए, जो लास्ट टर्म है वो 417 पे भी खत्म हो सकती है या उससे पहले भी खत्म हो सकती है। तो जो लास्ट टर्म है a प्लस में n-1 इंटू में d, वो क्या होगी, या तो 417 के बराबर हो या उससे पहले ही खत्म हो जाए, तो या उससे छोटी हो। तो ये अपनी इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन में क्या होगा, n-1 इंटू में 20 की वैल्यू क्या होगी, 417 माइनस 21 396, और मैं 20 को उस तरफ ले जाऊँ तो क्या होगा अपॉन के 20, तो इस 20 396 अपॉन के 20 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 19, तो n क्या आ गया 20। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म 417 से नीचे तक कितनी होंगी 20, कितनी होंगी 20, बस। अब मेंस 2021 में क्या पूछा, व्हाट इज सम ऑफ ऑल द कॉमन टर्म्स बिटवीन द गिवन सीरीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अभी अच्छा क्यों था, देखो पहली चीज तो सीरीज देखो 2 9 16, यहाँ पे 7 11 15, तो आपके पास कॉमन टर्म नहीं है। जो पहली कॉमन टर्म है, जो फर्स्ट कॉमन टर्म आपके पास है ही नहीं, तो वो निकालनी पड़ेगी। सेकंड चीज क्या है, डिफरेंस कितना इनमें 7 का, इनमें डिफरेंस कितना 4, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 28, बहुत बड़ा नंबर है। थर्ड चीज क्या है, ये कितने तक है 632 तक, ये 743 तक, ये भी बड़ा नंबर आएगा। फिर उनका सम निकालोगे वो भी क्या आएगा बड़ा नंबर आएगा। तो बस बड़े बड़े पे ही काम करवा रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो क्या कह रहा है, पहली सीरीज क्या है 2 9 16, तो ऐसे ही चलते चलते क्या जाएगी 16 और 7 23, 16 और 7 23। फिर यहाँ पे देखो 7 और 4 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, ये भी किस पे खत्म हो गई 23, किस पे खत्म हो गई 23। अब अगली कॉमन टर्म कहाँ पे आएगी, इसमें 7 का डिफरेंस इसमें 4 का डिफरेंस, तो कितने पे आएगी 28 पे, तो प्लस में 28, 23 और 28 क्या होंगे 51, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 51। फिर ऐसे ही चलती जाएगी, कहाँ तक देखना है 632 तक, कहाँ तक देखना है 632 तक। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस में n नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन है इनटू में डिफरेंस किसके बराबर होगा 632, मतलब इससे या तो छोटा होगा या इसके बराबर होगा डिफरेंस। अब 632 में से 23 गए 609, तो n-1 क्या होगा 609 अपॉन के 28। अब 28 से काटो 609 को, कितने पे कटेगा 28 दूनी 56, तो 560, फिर कितना बचा 49, तो हाँ 21, तो आंसर क्या आ गया 21। तो n-1 की वैल्यू क्या आ गई मैक्सिमम 21, तो n क्या होगा 22, n क्या होगा 22। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी है 22। अब सम निकालने के लिए आप दो चीज़ कर सकते हो, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस है, ठीक है, इससे तो निकाल ही सकते हो। सेकंड चीज़, यहाँ पे हमें कॉमन टर्म निकल रही थी, हमें लास्ट टर्म पता थी, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या पता लगी 28 और 21 की गुणा से आ रहा है, लास्ट टर्म क्या होगी 28 और 21 की गुणा से 560 प्लस 28, वो क्या होगी 588। लास्ट कॉमन टर्म मतलब जो लास्ट टर्म थी जो कॉमन थी 632 से नीचे वो क्या थी 632 से नीचे 588 कैसे हो सकता है, फिर 28 का सम होगा तो 614 आना चाहिए। गड़बड़ क्या की फिर हमने, देखो हमें पता भी लग गया गड़बड़ कर दी। 23 माइनस किया तो 7 और दोनों 609, 28 दूनी 56, 560, 40 और 49, तो 28 21 पे जाना चाहिए, बात तो ठीक है। तो हाँ +23 लास्ट टर्म क्या थी। अब 28 इंटू 21 588 का तो डिफरेंस आ गया ना,
23 के बाद फर्स्ट टर्म कितनी थी 23, उसके बाद 588 का क्या आ गया डिफरेंस, तो प्लस में क्या कर दो 23, तो लास्ट टर्म जो कॉमन थी वो क्या होगी 611, लास्ट टर्म क्या होगी 611। अभी आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिंपली सब कुछ पता है। एन क्या आ गया 22, एन क्या आ गया 22। अब सम क्या होगा एन अपॉन के 2, इंटू में 2 है प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी, n माइनस 1 इंटू में डी। अब मैंने लास्ट टर्म भी क्या निकाली थी, देखो ये क्या होता है सम क्या होता है फर्स्ट प्लस में लास्ट टर्म ही होता है ना, तो क्या था फर्स्ट टर्म क्या 23, इसमें से एक 23 बार निकाल लिया, प्लस में क्या था 23 प्लस में 21 इंटू 28, यही चीज़ तो निकालनी थी हमने 611। अब हमने 611 निकाला था ना, 28 इंटू 21 प्लस में 23। तो अब देखो ये सम क्या होगा 40 प्लस में 21 इंटू 28। अगर हम ऑप्शन से जाएंगे तो लास्ट में 3 ऑप्शन में 0 है, डिजिटल सम से जा सकते हैं 7 4 11 और 1 12, 3 आएगा, 7 और 6 13 और 5 18, 0 9, 6 और 3 9, 7 और 1 8, 6 और 3 9, 8 और 3 11 2, हाँ ठीक है हम जा सकते हैं, डिजिटल सम से हो जाएगा, लेकिन मैं कैलकुलेशन पे विश्वास रखता हूँ, कैलकुलेट करोगे तो अच्छा रहेगा। तो क्या होगा 11 इंटू में 21 इंटू 28 क्या होगा 28 दूनी 56, 560 प्लस में 28 588, 588 और 46 क्या होगा 588 और 46। तो अगर मैं ये देखो जोड़ने का तरीका क्या है 46, इसमें अगर हम ये करें 588 है 580 हो गया, और इसमें 40 जोड़ेंगे तो 620 हो गया, 8 और 6 14, तो 620 और 14 634, ये क्या हो गया 634। तो क्या आएगा 4 7 9 और 6, 6 9 7 4 क्या होगा आंसर, आंसर क्या आ गया सी। यदि किसी एपी का एमवा पद 1/n और nवा पद 1/m है, तो mn पद का mnth पद mnवा पद का योग ज्ञात कीजिए, वहाँ तक के पदों का योग ज्ञात कीजिए और mnth पद भी ज्ञात कीजिए। देखो अगर मैं ये कहता हूँ, पहले तो अगर आपको इसे क्वेश्चन को देख के नहीं करना, तो आप इसमें mn को क्या रख सकते हो 1 रख लो, दोनों का क्या रख लो 1 रख लो। अगर प्रॉब्लम आती है तो 1 और 2 रख लो, 1 और 2 रख लो तब निकाल दो। लेकिन अब हम प्रॉपर सोल्व करते हैं। क्या mवा पद mth टर्म क्या होगी a प्लस में m माइनस 1 इंटू में d क्या होगी 1/n, nth टर्म क्या होगी a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d वो क्या होगी 1/m। अब क्या करो डिफरेंस ले लो इनका, a से कट जाएगा, यहाँ पे d है माइनस का, यहाँ पे भी यहाँ से देखो यहाँ से a से कट जाएगा, और ये माइनस था तो प्लस का 1, ये माइनस का 1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा m माइनस n इंटू में d, वहाँ पे 1/n माइनस 1/m। अगर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा m माइनस n अपॉन के mn। अब देखो यहाँ पे भी m माइनस n, यहाँ पे भी m माइनस n, तो क्या हो गया d क्या हो गया 1/mn। तो अब d की वैल्यू रख दो, d क्या हो गया 1/mn। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ a प्लस में m माइनस 1 इंटू में 1/mn इक्वल टू 1/n, तो क्या होगा ये a प्लस में m के गुणा में हो जाएगा 1/n माइनस में 1/mn इक्वल टू 1/n, 1/n से 1/n कट गया, और ये माइनस का है तो उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो a किसके बराबर आ गया 1/mn। तो दोनों क्या हुए a और d दोनों क्या हुए 1/mn। और जब a और d बराबर हो तो सीक्वेंस सोल्व करके देखना, जब a और d बराबर हो मतलब दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस 0 हो, तो nth टर्म निकालो और बहुत सारी चीज़ें निकाल के देखो, आपको मज़ा आएगा इस सीरीज को सोल्व करने में। फाइंड दी सम ऑफ mn टर्म्स, सम ऑफ mn टर्म्स और mth टर्म बताओ, mnth टर्म बताओ। mnth टर्म क्या होगी a प्लस में mn माइनस 1 इंटू में
डी यही तो होगी। तो ए क्या है 1/kmn प्लस में mn-1 इंटू में डी क्या है 1/kmn। देखो 1/kmn अंदर गुना हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो माइनस से ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो जो mnth टर्म थी वो क्या होगी 1, mnth टर्म होगी वो क्या होगी 1। हमसे क्या पूछा है सम निकालते हैं फिर। सम ऑफ mn टर्म्स का सम क्या होगा a नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन के 2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d क्या है 1/kmn। अब सोल्व करो, अगर 1/kmn अंदर गुणा कर देते हैं, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस mn 1/kmn, और यहाँ पे 2/kmn है, यहाँ पे 1/kmn, तो 1 माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या 1/kmn। तो आंसर क्या आ जाएगा mn एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या बन गया 1 प्लस में mn/kmn, mn से mn कट गया, तो 1 + mn/2। तो क्या आ गया आंसर, क्या आ गया सी 1/2 इंटू में mn प्लस में 1। If the sum of m terms is equal to sum of n terms, then find the sum of m plus n terms। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए सोल्व करो, मज़ा आएगा सोल्व करने में, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे mn के बजाय आप और चीज़ें भी रख के देख सकते हो, यहाँ पे 11 और 17 रख के देख लेना, और सम ऑफ 28 टर्म बताना। ठीक है, क्या होगा क्या निकलेगा कितना आएगा। ओके ठीक है, बाय। और हमेशा पानी पीते रहो, स्वस्थ रहो।